आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। तो प्रिय बंधुओं, इस प्रकार से जब संपूर्ण महाभारत का युद्ध हो चुका, तब महाराजा धृतराष्ट्र महाभारत में मारे गए वीरों की अंत्येष्टि करने के लिए और गंगा जी के किनारे पर पहुंच गए। उसी समय महाराज युधिष्ठिर भी अपने भाइयों को और श्री कृष्णचंद्र जी महाराज को साथ में लेकर वे भी उस स्थान पर पहुंच गए। युधिष्ठिर को वहां आया हुआ जान करके कुरुकुल की स्त्रियों ने उनको घेर लिया और कहने लगी, हे महाराज युधिष्ठिर, अब इस जनशून्य राज्य में आपका स्वागत है। आपने युद्ध लड़के बहुत अच्छा किया कि संपूर्ण कुरुकुल को पुरुष विहीन कर दिया। निश्चय ही आपने यह बहुत ही बड़ा कार्य किया है। ऐसा कहते हुए वे कुरुकुल की समस्त स्त्रियां बड़ी दहाड़ मार करके रोने लगी। उनका रोना सुन करके और महाराज युधिष्ठिर का भी हृदय द्रवीभूत हो गया। उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। इन दुख भरे क्षणों के बीच में महाराज युधिष्ठिर ने जाकर के महाराज धृतराष्ट्र के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। धर्मराज को अपने चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए देख कर के धृतराष्ट्र ने बड़े ही बेमन से उनको आशीर्वाद दिया, गले लगाया। महाराज युधिष्ठिर और महाराज धृतराष्ट्र के नेत्रों से दुख के आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी। इसी के मध्य में धृतराष्ट्र महाराज युधिष्ठिर से कहने लगे, अरे युधिष्ठिर, वह मेरा परमवीर पुत्र भीमसेन कहाँ है जिसने कि दुर्योधन का वध किया है? मैं उस भीमसेन को अपने गले लगाना चाहता हूँ। क्योंकि हुआ था क्या कि इस दुख की बेला में धृतराष्ट्र को अपने पुत्र दुर्योधन की याद आ गई थी और दुर्योधन की याद करते हुए भीम के प्रति उनके मन में महान क्रोध उत्पन्न हो गया था। जब उन्होंने ये कहा कि वह मेरा प्रिय पुत्र भीमसेन कहाँ है, मैं उसको गले लगाना चाहता हूँ, तो भीमसेन आगे बढ़ रहे थे कि उसी समय कृष्णचंद्र जी महाराज ने भीमसेन को पकड़ लिया और आगे बढ़ने से रोक दिया। तथा साथ में एक प्रतिमा जो लोहे की बनी हुई थी और हूबहू भीमसेन के समान ही लगती थी, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने वह प्रतिमा अर्जुन को दी और इशारा किया कि यही प्रतिमा महाराज धृतराष्ट्र के सामने कर दो। तब अर्जुन ने वैसा ही किया कि वह लोहे की बनी हुई जो प्रतिमा थी भीमसेन की, वह महाराज धृतराष्ट्र के सामने कर दी। अब धृतराष्ट्र ने जैसे ही उस प्रतिमा को अपने गले लगाया, उन्होंने सोचा यही भीम है। तब क्या किया कि अपनी छाती से उसे चिपकाया, तो लेकिन साथ में इतना जोर लगा दिया, उन्होंने तो यही सोचा कि यही असली भीम है, तो बड़े ही क्रोध के साथ में अपनी छाती से इतना जोर से चिपकाया कि वह लोहे की प्रतिमा चूर चूर हो गई। हम यहाँ आपको बता दें कि बुढ़ापे की अवस्था में भी धृतराष्ट्र के शरीर में 10,000 हाथियों का बल था,
तो युवा अवस्था की तो बात ही छोड़िए, युवा अवस्था में कितना बल रहा होगा। तो इस प्रकार से उन्होंने उस लोहे की प्रतिमा को वास्तविक भीमसेन समझ करके और छाती से बड़ी जोर से चिपटा लिया। इतनी ताकत लगाई कि वह लोहे की प्रतिमा चूर चूर हो गई। अब उस ताकत लगाने में क्या हुआ कि महाराज धृतराष्ट्र के मुंह में से खून आ गया और वे मूर्छित होकर के वहीं पर गिर पड़े। तो बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। शेष फिर कभी नए विषय के साथ में आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।